नमस्कार। मिल्कीपुर की पराजय समाजवादी पार्टी के लिए कई तरह के संकट लेकर आई है। एक जो अयोध्या जीत ली वाला नैरेटिव समाजवादी पार्टी ने सेट किया था, वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया। अवधेश प्रसाद अजेय हैं, वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। पीडीए की राजनीतिक प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा हो गया। पीडीए का जो पॉलिटिकल थ्योरी है, राजनीतिक थ्योरी है, उसकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा हो गया। एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा हुआ कि समाजवादी पार्टी अपना कोर वोट पे ही एकजुट क्यों नहीं रख पाई मिल्कीपुर में, जबकि पार्टी को भी पता था कि प्रतिष्ठा का नाक का चुनाव है। वोटर्स, सपा के सपोर्टर्स को भी पता था कि नाक का चुनाव है, प्रतिष्ठा का चुनाव है। पार्टी के अध्यक्ष की प्रतिष्ठा लगी हुई है दांव पर, अखिलेश यादव जी की। फिर भी रिजल्ट की समीक्षा बताती है कि समाजवादी पार्टी यहां अपने कोर वोट को एक साथ नहीं रख पाई, एकजुट नहीं रख पाई। जितना वोट उसे 22 में मिला था, उतना वोट भी उसके पास नहीं रहा। जितना वोट उसे मिल्कीपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान मिला था, वो भी वोट उसके पास नहीं रहा। और एक और जो सबसे चिंता वाली बात है समाजवादी पार्टी के लिए, वो ये है कि पराजय एक चीज होती है। 2000, 3000, 4000, 5000 से हार जाना एक, वो भी पराजय है, लेकिन वो पराजय कम से कम उतनी ही चिंताजनक और उतनी घातक नहीं होती। और विधानसभा के उपचुनाव में 61,000 से हार जाना, वो बड़ी समस्या का कारण बनता है। फिर वहां पर प्रतिष्ठा संकट में आ जाती है। इसी सब को देख के अचानक से बसपा की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी भी एक्टिव हो गई हैं। जी हां, और मायावती जी ने सीधे अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कल एक बड़ा मारक पोस्ट किया अपने एक्स अकाउंट पर, मायावती जी ने, और उन्होंने अखिलेश यादव से पूछा कि भाई आप कहते हो कि बसपा सपा को हराने के लिए चुनाव में खड़ी हो जाती है। उनका मिल्कीपुर में तो हम गए ही नहीं, उधर झांका ही नहीं, उम्मीदवार छोड़िए, हमने तो उधर झांका भी नहीं। फिर आप कैसे हार गए? समाजवादी पार्टी कैसे हार गई वहां चुनाव? वहां तो बसपा नहीं थी, मायावती पूछ रही है। फिर सपा चुनाव क्यों हार गई, और वो भी इतनी बुरी तरीके से क्यों हार गई? मायावती भाजपा के हवाले से ही सही, लेकिन एक बहुत नाजुक मसले को भी छेड़ रही हैं, उठा रही हैं। वो कह रही है कि मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार करने तो गए अखिलेश यादव, लेकिन राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए। फिर वो कहती है कि ऐसा भाजपा ने, इस बात को भाजपा ने खूब अच्छे से उठाया चुनाव में, और अखिलेश यादव को सनातन विरोधी घोषित कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, मायावती जी ने भाजपा के हवाले से ये विषय उठा दिया, लेकिन ये विषय उठना ही घातक है समाजवादी पार्टी के लिए। ये बात भाजपा कहती थी तो समझ में आता था। बहन जी इसको याद दिला रहे हैं कि अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए। ये बड़ी विचित्र राजनीतिक उलटवासी है। अब ये मसला भी समाजवादी पार्टी के गले में घंटी की तरह बजता रहेगा कि आप मिल्कीपुर आए तो दर्शन क्यों नहीं किए। जय हो जाती, विजय हो जाती तो शायद ये सवाल नहीं उठते, लेकिन जब पराजय हो जाती है तो तमाम पुराने दर्द भी जीवित हो जाते हैं फिर से। तो एक ये मसला भी अब जीवित हो गया, समझ लीजिए कि अयोध्या आकर भी मंदिर के दर्शन करने, राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। अब मायावती उन मसलों पर चुटकी ले रही हैं जो भाजपा कभी उठाती थी सपा के लिए। मायावती जी आनंद की मुद्रा में है इस वक्त।
उनको लग रहा है कि चलो सपा का नशा उतरा। उन्होंने इस सवाल को भी उठाया है कि मिल्कीपुर के लोगों ने समाजवादी पार्टी के सांसद के बेटे को टिकट देना परिवारवाद को स्वीकार नहीं किया। ये वो प्रश्न है जो भाजपा उठाती थी। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मिल्कीपुर में चुनाव परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद है। तो उसी मुद्दे को मायावती जी भी डिटो कर रही हैं। वो कह रही है, हां परिवारवाद के कारण भी सपा हारी है। और भाजपा ने राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया, इसको भी वो इंडोर्स कर रही हैं बहन जी। वो कह रहे हैं कि भाजपा ने राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया। अब इसका अर्थ आप लोग निकाल लीजिए कि बहन जी कहना क्या चाह रही हैं, कहां पर निगाहें हैं और कहां पर निशाना है उनका। लेकिन बहन जी के निशाने से अलग हटके भी समाजवादी पार्टी के लिए इस संकट का चुनाव हो गया मिल्कीपुर। अवधेश प्रसाद को लेकर जो एक नैरेटिव का गुब्बारा फुलाया गया था कि वो पिछड़ों का, दलितों का, पीडीए का सबसे बड़ा चेहरा है अखिलेश जी के बाद सपा में, और वो अयोध्या जीत कर आए हैं, वो अयोध्या के नए नरेश हो गए हैं, अयोध्यापति हो गए हैं, अयोध्या नरेश हो गए हैं, आदि आदि आदि। उस गुब्बारे में मिल्कीपुर की जनता ने पिंचो हो दिया, गुब्बारे की हवा निकल गई। 2-4 हजार से हारते अवधेश प्रसाद के बेटे तो भी लाज बचती। तब शायद ये आरोपों को भी कुछ हवा मिलती कि भाई वहां वोट नहीं डालने दिया, यहां पुलिस ने ऐसा कह दिया, वहां दरोगा ने लाइन लगवा दी, आदि आदि। लेकिन जब आप 61 हजार से ज्यादा वोटों से हारते हैं विधानसभा चुनाव, तब ये सब आरोप नहीं चलते। 1000-2000 वोट का खेल हो तो लोग मान लेते कि कुछ खेला हो गया होगा। और मिल्कीपुर में पिछले 20 वर्षों से जितने वोट भाजपा को नहीं मिले, उससे ज्यादा वोट इस बार मिले। और लोकसभा में जितने अंतर से भाजपा हारी थी, उससे कहीं ज्यादा अंतर से उसने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जीत लिया। देखिए, कहा लोकसभा जिसमें 5 विधानसभाएं हैं और कहा 1 विधानसभा, लेकिन भाजपा ने इतने बड़े अंतर से जीती मिल्कीपुर कि हिसाब किताब सब बराबर कर लिया। और आज स्थिति यह है कि फैजाबाद लोकसभा सीट में, जिससे अवधेश जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं, फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं और वो 5 विधानसभा सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यानी 5 विधानसभा सीटें जो फैजाबाद लोकसभा के अधीन आती हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। जब लोकसभा पर में आप जीते हो, लेकिन आपके नीचे आपके क्षेत्र में आने वाली विधानसभा के सभी विधानसभा सीटों पर आपकी पार्टी हार जाए, तो सांसद के लिए भी शर्मनाक होता है और पार्टी के लिए भी शर्मनाक होता है। फिर आपकी जीत को लोग तुक्का बताने लगते हैं कि तुक्का लग गया, और जीत तुक्का कही जाने लगे तो जीत का महत्व कम हो जाता है। शायद इसीलिए बहन जी भी कल काफी दिनों बाद सक्रिय हो गई और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर ढेरों आरोप उछाल दिए। अब समाजवादी पार्टी को आत्मचिंतन करना होगा कि मिल्कीपुर में आखिर उसका नैरेटिव इस कदर बुरी तरह ध्वस्त क्यों और कैसे हुआ। धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।